वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा, आप जंगल राज के पुरोधा रहे हैं। लालू के शासनकाल में क्या होता था दुनिया जानती है। ये एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष को घेरा गया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के द्वारा, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। और विजय सिन्हा ने कहा कि चारा चोर और जंगल राज के पुरोधा रहे लालू यादव के पुत्र हैं आप, और आप प्रधानमंत्री पर इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आपके पिता के शासनकाल में क्या होता था दुनिया जानती है। आप चार्टर्ड विमान में बर्थडे मनाते हैं और आप प्रधानमंत्री पर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। वाह रे, जंगल राज के अराजकता के युवराज, जिसकी पिता की भाषा अमर्यादित, जिसका जोकड़े और फुहरपन के कारण बिहार बदनाम हुआ, जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चला करके बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके अपने परिवारवाद की अकूत संपत्ति से चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता हूँ, जो सनातन संस्कृति को कलंकित और अपमानित करता हो, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर जातीय उन्माद फैलाता हो, ऐसे मानसिकता के लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग करके आपने फिर से एक बार परिचय दिया है कि बिहार को आप हमेशा कलंकित करेंगे, बिहार की जनता को शर्मसार करेंगे। आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप घोटालेबाजों के पुत्र हैं। चारा चोर से लेके जमीन चुराने वाले, अलकतरा पीने वाले, ये तमाम गुणों से विभूषित। अपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुना, जहां पर उन्होंने तमाम आरोप नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव पर कह सकते हैं लगाए और तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आए। हालांकि इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से तरीके से बयान सामने आया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरने का एक काम किया गया। पुराने सभी वो आरोप एक बार फिर से तरोताजा करके उन्हें याद दिलाई गई है। बिल्कुल, देखिए, बीते दिन जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता ने पीएम मोदी को पॉकेट मार कहा था, इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे। अब ऐसे में खुद सामने आकर विजय सिन्हा ने भी कह दिया कि उनके पिता खुद चारा चोर रहे हैं, अलकतरा चोर रहे हैं। वो खुद प्रधानमंत्री को इस तरीके की बात कर रहे हैं। जो चार्टर्ड में बैठ के बर्थडे मनाता हो, वो बिहार की जनता की सेवा क्या करेगा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव है अंकुर, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को कह सकते हैं कि असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया उनके लिए, तो दूसरी तरफ अब विजय सिन्हा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये वही लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं जिन्होंने बिहार में लैंड फॉर जॉब मामला आया, चारा चोरी की बात आई, अलकतरा चोरी की बात आई, इन तमाम चीजों में संलिप्तता जो है वो लालू प्रसाद यादव की रही और खुद तेजस्वी यादव चार्टर्ड में बैठकर केक काटते हैं। यानी उत्कर्ष, एक बात तो साफ है कि पुराने जो आरोप है, हालांकि तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए, चारा घोटाले का एक आरोप जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जम करके उस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और चारा घोटाले को लेकर के लगातार बातचीत की जा रही है और तेजस्वी यादव को घेरने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो तुरंत खत्म नहीं होते, और ऐसे में अगर सत्ता पक्ष में खुद एनडीए सरकार हो तो पूरी तरीके से उसे भुनाने की कोशिश करती है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव पर जो भी आरोप लगे हैं उसे भुनाने की कोशिश आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए कर रही है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि बिहार के तमाम जगहों पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए। हालांकि आज पटना में कई पोस्टर्स लगाए गए जहां पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर रही है और वहां पर लिखा गया कि मैं चारा चोर का बेटा हूं, मुझे वोट दो। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगाई गई, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बिहार के चुनाव में ये तमाम बातें जो है वो फिर से सामने लाई जाएंगी। यानी जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, हर तरीके से तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश हो रही है, फिर चाहे वो पोस्टर वार हो या तमाम वो आरोप हो जो कि आप पिछले समय से लगातार उनके साथ चलते हुए चले आ रहे हैं। यानी कि हर तरीके से बीजेपी या कहें एनडीए पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश में। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव पर खासतौर पर बीजेपी और एनडीए का जो है वो निशाना रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 2020 में
आरजेडी आई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर उस वक्त आरजेडी के जो बड़े नेता थे वो खुद तेजस्वी यादव थे। अब ऐसे में कहीं इस बार भी इस तरीके की तस्वीर ना हो और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा जा सके, इस वजह से ऐसे पोस्टर्स और ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बने हमारे साथ आगे भी अपडेट लेंगे उत्कर्ष से कि जहाँ कौन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा यहाँ पर जरूर तमाम सवाल खड़े किए गए। अब देखना होगा आखिर क्या कुछ जवाब में सामने आता है।